हाय गाइस, वेलकम टू टेलीस्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। क्या हमारा टारगेट रहने वाला है? कब ये जो अपने जिस फेस में फंसा पड़ा है, कब तक ये अपने इस फेस से निकलेगा? जैसा कि हमने देखा, जनवरी के बाद से जनवरी में ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद फरवरी से लगातार ये जो स्टॉक है इसका प्राइस लगातार कंसोलिडेट कर रहा है 27 और 30 के लेवल पर। क्या हमारा सपोर्ट लेवल रहने वाला है, क्या हमारा रेजिस्टेंस लेवल लेने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत सारे शेयरों के एनालिसिस के साथ हम लेकर आते रहते हैं। साथ ही हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो तो उस सबसे पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 6 महीने में तकरीबन 20% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल की देखें तो निवेशकों का पैसा आलोक इंडस्ट्रीज ने दोगुना कर दिया है। फिलहाल जो ये कारोबार कर रहा, 27 रुपये 54 पैसे पर कारोबार कर रहा है। अब हम इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है इसका 38 रुपये पे। और फिलहाल जब हम छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तो फिलहाल जो ये ट्रेड कर रहा है 27 रुपये 55 पैसे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जो हमारा अगला रेजिस्टेंस है वो है 28 रुपये 60 पैसे। अगर वो इसे ब्रेक करता है तो चांसेस हैं 34 रुपये के लेवल पे जाने के। और फिर जब यहाँ से 34 रुपये के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर सीधा सीधा लंबी रैली आएगी, 40 रुपये तक जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमें पता है कि जो स्टॉक है जो भागता है डिमांड एंड सप्लाई पर भागता है, पर हमें फंडामेंटली भी देखना होता है फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है या नहीं। अगर एज एन इन्वेस्टर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं उस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करता हूँ, उसका पीई चेक करता हूँ, उस पर देखता हूँ कितना कर्ज है, क्या है, कितना कमा रहा है, सेल्स कैसी हैं, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। आप चार्ट देख कर ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो तो मैंने आपको टारगेट बता दिए कि अभी फेस में फंसा पड़ा है कि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। मार्केट कैप है कंपनी का 13,674 करोड़ का। और आप कंपनी पर डेप्ट देखोगे, डेप्ट है कंपनी पर 26,000 करोड़ का, यानी दुगना डेप्ट है मार्केट कैप से। आर ओ सी ई माइनस में, आर ओ रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं, आर ओ सी ई माइनस में तो जाहिर सी बात है रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में होगा। अर्निंग पर शेयर माइनस में, -1 रुपये 71 पैसे। बुक वैल्यू माइनस में। और हम प्रमोटर, अच्छी बात है, प्रमोटर होल्डिंग 75% है। इंडस्ट्री पीई है 20, स्टॉक पीई दे नहीं रहा, वो हमें निकालना पड़ेगा। अब हम एक बार इसकी सेल्स देखते हैं। सेल्स पिछले क्वार्टर के और इस क्वार्टर को कंपेयर करें तो सेल्स घटी है। और जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पिछली बार भी माइनस में था, इस बार भी माइनस में है। भाई अगर हम ईयरली वाइज देखें तो जाहिर सी बात है इस बार भी सेल्स घटी हैं। मार्च 2023 का फाइनेंशियल ईयर मार्च 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है इससे कंपेयर करें तो सेल्स घटी हैं और कंपनी अभी भी घाटे में है और इतना ज़्यादा डेप्ट है। अब आप एक ही बताओ, आप कैसे लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट लेके चल सकते हो जब कंपनी कुछ कमाई नहीं रही है? तो डेप्ट कंपनी में इतना ज़्यादा, मैं पर्सनली बताऊं, जिस कंपनी में बहुत ज़्यादा डेप्ट होता है उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि इतना जाएगा, 100 जाएगा, 500 जाएगा, टारगेट जाएगा। इस कंपनी में निवेश करना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि फंडामेंटल भी कंपनी मजबूत नहीं है, ना कंपनी के नेताजी अच्छे। तो कैसे, हम समझ रहे हो ना, जब कंपनी कुछ कमा नहीं रही तो कहाँ से इसका प्राइस भागेगा? वो अलग बात है, कोई इन्वेस्टर आए हैवी अमाउंट में, मतलब कि इन्वेस्ट कर दे इसमें, तो फिर डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन आ जाए, शेयर प्राइस बढ़ जाए। बाकी ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत खराब है। एज एन इन्वेस्टर मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आपको एजुकेशन देने के लिए है स्टॉक प्राइस के बारे में। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो, बुक वैल्यू माइनस में, आर ओ सी माइनस में। सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ अगर 5 साल से कंपेयर करें तो 10% के हिसाब से, और 3 साल से कंपेयर करें तो 12.5% के हिसाब से बढ़ी है भाई। और मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट इसकी। मार्च 2000 जो 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें नतीजे कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे रहे थे। उसके बाद से लगातार सेल्स कंपनी की घटी है। सेल्स घटी है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा है। मार्च 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट -79 करोड़ था, मार्च 2024 में 48 करोड़।
कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पिछले 10 साल से कंपेयर करें तो -13, 5 साल से कंपेयर करें तो 10% के हिसाब से, और 3 साल से कंपेयर करें तो 13%, और इस साल कंपेयर करें तो -21%, मतलब कि सेल्स, यानी पिछली बार से 21% सेल्स कम हो गई है। सी सी ए जी आर की बात करें, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रेथ रेट की, पिछले 10 साल में 7% के हिसाब से रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 48% के हिसाब से रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में -2% के हिसाब से रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में तकरीबन 79% का रिटर्न आलोक इंडस्ट्रीज ने निवेशकों को दिया है। पहले ही बता दूं, जैसे कि हम देख रहे हैं 79% का रिटर्न तो दिया। अपना जो 52 वीक हाई लगाया था, ये लगाया था जनवरी के महीने में, उसके बाद से आप देखोगे लगातार ये इस फेस में फंस गया है, और ये इस फेस से कब निकलेगा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि कंपनी के नतीजे भी उतने अच्छे नहीं है, ना ही कंपनी के फंडामेंटल्स उतने अच्छे हैं। जब कंपनी में, एक बात बताओ, जब कंपनी में मतलब कि जितना मार्केट कैप है, एक बार मैं इधर आ जाऊँ, जितना मार्केट कैप है उसका डबल डेप्ट है, इस डेप्ट पे कहीं ना कहीं कंपनी इंटरेस्ट भी दे रही होगी। अब थोड़ा इस लॉजिक को समझना, ये 26,015 करोड़ का कंपनी में डेप्ट है, तो 12% का आप इंटरेस्ट मान के चलो, तो 12% इंटरेस्ट कितना हो गया इसका, 260 तकरीबन हो गया आपका, 310 करोड़ के करीब। जब कंपनी कुछ कमा ही नहीं रही, कंपनी के कुछ मतलब कि सेल्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो वो तो इसका वो मतलब कि इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाएगी, इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी, तो जाहिर सी बात है कंपनी पे और डेप्ट बढ़ेगा। इसलिए हाई डेप्ट वाली जितनी भी कंपनी है उसमें आप इन्वेस्ट करने से बचो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट कैप 13,674 करोड़ और डेप्ट है 26,015 करोड़। जैसे कि मैंने बताया, नेट प्रॉफिट आप देखोगे 2024 फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट देखोगे -847 करोड़। जब नेट प्रॉफिट देख रहे हो, जब कंपनी इतना, जब डेप्ट है 26,015 करोड़ का, तो इसका कंपनी इंटरेस्ट भी तो पे करेगी। 12% आप ऑन एन एनुअली इंटरेस्ट मान के चलो, तो 26,015 का 12% निकाल लो, 260 करोड़, 10 हो गया 52, सीधा सीधा 312 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हो जाता है डेब्ट पे एनुअली। जब कंपनी की, जब सेल्स माइनस में है, सेल्स माइनस में जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट भी माइनस में है, सेल्स नहीं बढ़ी तो नेट प्रॉफिट कहाँ से बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको सब चीज़ बता दी है, तो जब कंपनी जो डेप्ट है कंपनी पे, उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी, डेप्ट लगातार बढ़ेगा, तो कंपनी एक टाइम के बाद दिवालिया घोषित हो जाएगी। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं, इसमें पैसा लगाना बेवकूफ़ी होती है। फिर लोग बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट जुआ है। किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो अपनी पूरी रिसर्च कर कर इन्वेस्ट किया करो। ये नहीं कि कोई आपने यूट्यूब वीडियो देख लिया, कोई इंस्टाग्राम रील देख लिया, कोई फेसबुक पे वो देख लिया और किसी भी कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। अपने खुद की रिसर्च करें, जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, सेल्स अच्छी है, अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है, स्कोप कंपनी का देखना पड़ता है, आगे चल के क्या स्कोप है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। ना कि ऐसी कंपनियों में कि ये 100 पहुंच जाएगा, 150 पहुंच जाएगा, 200 पहुंच जाएगा, 500 पहुंच जाएगा। ऐसे आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी कि 500 पहुंच जाएगा। पहले बता दूं, ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने से बचें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी। थैंक यू।